मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जो पढ़ रहे थे कि पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं कि रजिस्टर्ड कार्यालय यानी कि रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज या स्थान वाक्य या सिचुएशन क्लॉज में किस तरह से परिवर्तन किया जा सकता है। तो इस वाक्य में परिवर्तन के प्रकार 3 होते हैं। एक तो एक ही शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान में, जैसे कि यदि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस नागपुर के सदर में है तो वहाँ से वो शिफ्ट होकर नागपुर में ही नंदनवन एरिया में जा रहा है, तो ये हुआ एक ही शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो इस तरह का यदि परिवर्तन है तो क्या करना पड़ेगा, संचालक मंडल की सभा बुलाकर एक सामान्य प्रस्ताव पारित करना है और प्रस्ताव पारित होने के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को सूचित करना है। दूसरा जो परिवर्तन है वो एक ही राज्य में एक नगर से दूसरे नगर में, जैसे कि अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस नागपुर के सदर में है तो वो यहाँ से शिफ्ट होकर मुंबई में जा रहा है किसी जगह पर, तो ये जो 2 नगर है नागपुर और मुंबई, दोनों ही महाराष्ट्र में है, एक ही राज्य में है। तो यदि इस तरह का परिवर्तन करना है तो अंशधारियों की सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा और प्रस्ताव पारित होने के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को सूचित करना पड़ेगा। तीसरा जो परिवर्तन है स्थान वाक्य में वो है एक राज्य से दूसरे राज्य के किसी नगर में, यानी कि अगर उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस नागपुर के सदर में है तो वो यहाँ से शिफ्ट होके भोपाल में जा रहा है, तो यहाँ पर पहले जो नागपुर में था ये महाराष्ट्र राज्य में है और अब जो भोपाल में शिफ्ट हो रहा है ये मध्य प्रदेश राज्य में है। तो यहाँ पे परिवर्तन एक राज्य से दूसरे राज्य में हो रहा है। तो इस परिस्थिति में क्या करना पड़ेगा, एक विशेष प्रस्ताव पारित करके दोनों ही राज्यों के जो कार्यालय है उन्हें भेजना चाहिए, यानी कि दोनों राज्यों के रजिस्ट्रार जहां से कार्यालय स्थानांतरित किया गया है और दूसरे राज्य के लिए उस कंपनी से संबंधित समस्त प्रपत्र भेज देगा, यानी कि दोनों ही राज्यों के रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना चाहिए। उसके बाद कंपनी लॉ बोर्ड यानी कि कंपनी विधानमंडल की आज्ञा लेना आवश्यक है, उनकी अनुमति लेना आवश्यक है। कंपनी लॉ बोर्ड अनुमति देने के पूर्व अपने आप को संतुष्ट कर लेगा कि जिन लोगों का हित इस तरह के परिवर्तन से प्रभावित हो रहा है, यानी कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कंपनी के साथ काम करते हैं और इनका हित कंपनी के इस तरह का सिचुएशन क्लॉज चेंज करने की वजह से यदि इनका हित किसी तरह से यदि प्रभावित होता है तो कंपनी लॉ बोर्ड ये इंश्योर करेगा कि उन्हें पहले से ही इस संदर्भ में पूरी सूचना दी गई है, उन्हें पूरी जानकारी दी गई है और उनसे अनुमति प्राप्त कर ली गई है तथा जो लेनदार इसके विरोध में हैं उनका पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। जब कंपनी लॉ बोर्ड इस बात से संतुष्ट होगा तभी वह आज्ञा देगा और इस तरह से कंपनी अपने स्थान वाक्य में परिवर्तन ला सकती है। अब जो नेक्स्ट है वो है उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन। उद्देश्य वाक्य कंपनी के कार्य या कंपनी जो काम करती है उसका स्कोप ट्रेस करते हैं और जो कार्य उद्देश्य वाक्य में नहीं है वो काम कंपनी नहीं कर सकती है, उसे वैधानिक काम नहीं माना जाएगा क्योंकि उसका उल्लेख कंपनी के उद्देश्य वाक्य में नहीं है। तो यदि कंपनी अपने उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन करना चाहती है तो केवल कुछ ही कारणों के अस्तित्व के वजह से उसे ये अनुमति दी जाएगी और वो कारण क्या है, व्यवसाय को अधिक मितव्ययिता तथा अधिक कुशलता से चलाने हेतु, नए या विकसित साधनों से मूल उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, व्यवसाय का स्थानीय क्षेत्र बढ़ाने या बदलने के लिए,
यानी कि उसके ऑपरेशंस का जो एरिया है वो बढ़ाने के लिए या बदलने के लिए, किसी ऐसे व्यवसाय को चलाने के लिए जो वर्तमान परिस्थिति में पार्षद सीमा नियम में दिए हुए उद्देश्यों के साथ सुविधापूर्वक तथा लाभप्रद रूप से चलाया जा सके। मतलब कि जो कंपनी की सद्य परिस्थिति है, अभी की जो परिस्थिति है, जो सीमा नियम में दिए गए उद्देश्य है, उन्हीं उद्देश्यों की पूर्तता के लिए कोई ऐसा व्यवसाय है जो लाभप्रद रूप से इसके साथ चलाया जा सकता है। तो पार्षद सीमा नियम में निर्दिष्ट किसी उद्देश्य को प्रतिबंधित या परित्याग करने के लिए पूरे व्यवसाय या उसके किसी भाग को बेचने हेतु किसी अन्य कंपनी या समामेलित संस्था से एकीकरण हेतु उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन किया जा सकता है। तो उद्देश्य वाक्य में अब ये जो है पूरे व्यवसाय या उसके किसी भाग को बेचने हेतु, बिजनेस को पूरी तरह से सेल आउट करने के लिए या उसके किसी पार्ट को सेल आउट करने के लिए, या किसी अन्य कंपनी, कोई और कंपनी है या समामेलित संस्था है उसके साथ बिजनेस को अमेलगमेट, एकीकरण के लिए उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन लाया जा सकता है। अब उसकी विधि क्या है? उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन के लिए निम्न विधि अपनाई जाएगी। सबसे पहले इस आशय का एक प्रस्ताव अंशधारियों की सभा में पारित किया जाएगा। ये प्रस्ताव विशेष प्रस्ताव होगा जो अंशधारियों की सभा में पारित होगा। परिवर्तन द्वारा रजिस्ट्रार कंपनी के ऋणदाताओं और अन्य सभी व्यक्ति, तो जैसे इसके पहले वाले स्थान वाक्य के परिवर्तन में था, उसी तरह यहाँ पर भी सभी ऋणदाता और ऐसे सभी व्यक्ति जो इस परिवर्तन से प्रभावित हो रहे हैं, इस वाक्य की पुष्टि कर ली जाएगी कि उनके हित सुरक्षित है, उन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है और उनसे अनुमति प्राप्त कर ली गई है। तो ऐसे व्यक्ति जिनके हित इस परिवर्तन से प्रभावित हो सकते हो, उनके हितों की सुरक्षा के विषय में स्वयं को आश्वस्त कर लेगी। न्यायालय परिवर्तन की संपूर्णता या आंशिक रूप में या किन्हीं संशोधनों के साथ पुष्टि कर सकता है। तो न्यायालय इस परिवर्तन को पूरी तरह से या आंशिक स्वरूप से या केवल कुछ ही मुद्दों के लिए इसकी पुष्टि दे सकता है, और न्यायालय से पुष्टिकरण यानी कि न्यायालय की आज्ञा मिलने के बाद रजिस्ट्रार से उसकी रजिस्ट्री कराई जाएगी। रजिस्ट्री न्यायालय से पुष्टिकरण की आज्ञा मिल जाने के 3 माह के अंदर की जानी चाहिए, और यदि ये अवधि बीत जाती है, यदि ये न्यायालय से पुष्टिकरण, न्यायालय से अनुमति प्राप्त होने के 3 माह तक ये रजिस्ट्री नहीं होती है, तो यह पूरी कार्यवाही पुनः नए सिरे से करनी होगी। तो अब जो बचा है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इसमें इतना ही। आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। बाय बाय, स्टे एट होम, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।